अल्लाहु 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 अल्लाह सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम अरफ़ा, अरफ़ात वाले दिन जब हुज्जाज इकराम अरफ़ात में महवे इबादत होते हैं, उस दिन का बहुत ही ख़ास अमल जिसकी वजह से इंसान से हर किस्म की वो बंदिशें जिनकी वजह से इंसान हर वक्त टेंशन के अंदर रहता है, बेशुमार औराद वज़ाइफ करता है, कोशिशें करता है, लेकिन उससे वो बंदिशें ख़त्म नहीं होती। चाहे वो बंदिश का ताल्लुक़ मर्द और औरत की रिश्तों के साथ हो, कारोबार के साथ हो या सेहत के साथ हो, किसी भी किस्म की बहुत बड़ी मुश्किल बंदिश क्यों ना हो, अगर अरफ़ात के दिन यौम अरफ़ा के दिन मर्द और ख़वातीन इस अमले मुजर्रब को कर लें, अल्लाह तबारक व तआला उनको हर किस्म की बंदिश से निजात दे देते हैं और ख़ुशियाँ अता हो जाती हैं। चूँकि अरफ़ा का दिन रोज़ा रखना अफजल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इस दिन हुज्जाज इकराम अरफ़ात में हाज़िर होते हैं, दुआएं करते हैं। तो अगर मर्द और ख़वातीन ये अमले मुजर्रब कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो तमाम नेमतें अता फ़रमाएंगे जो हुज्जाज को मिलती हैं। अमल ये है, अरफ़ा के दिन ज़ोहर और असर की नमाज के बाद, ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान 2 रकत नवाफिल को अदा किया जाए। पहली रकत के अंदर सूरह काफ़िरून को 11 मरतबा, दूसरी रकत के अंदर सूरह इखलास को 11 मरतबा, और फिर सलाम फेर के सूरह वज़्ज़ुहा की इस आयत करीमा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, इस आयत करीमा को 313 मरतबा अव्वल आखिर नमाज वाला दुरूद पढ़ के फिर दुआ की जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत को अता फ़रमाएँगे, बंदिशों को ख़त्म फ़रमाएँगे और पूरा साल इनामात होंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो बंदिश, जो रुकावट है, उसी साल में ज़ाइल होगी। अगर रोज़ा रख लें अरफ़ा का तो बहुत अफजल होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वज़ीफ़े की इजाज़त भी है और फैज़ भी मिलेगा आपको। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।